And welcome back to our channel once again. As you know, I am your host Burak Ahmed and you are watching your favorite program One Versa Day with the Burak Ahmed. मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी वीडियोस को रोज़ बरोज़ देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, अपने अच्छे फीडबैक दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. और आप हम सब एक विक्टी फैमिली बन चुके हैं. सो विक्टी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सो आज हमारे साथ पास्टर करामत मौजूद हैं. सो हम उनसे सुनते हैं कि वो आज हमारे लिए कौन सी आयत लेकर आए हैं. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर मैं आपके साथ खुदा के कलाम को लेके आया. सो आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे इमसाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी दूसरी आयत. यहाँ पे ये लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है. इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इंसान जो है वो अपनी नज़र में जो कुछ भी करता है वो ये समझता है कि मैं दुरुस्त काम कर रहा हूँ. इंसान क्यों ये सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो दुरुस्त करता है? उसके चंद रीज़न्स हैं, उसकी चंद वजूहात हैं. नंबर 1, इंसान जब भी कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है तो वो अपने आप को मुआशरती रोशनी में देखता है. यानी जिस तरह से मुआशरा उसे देखना चाहता है वो अपने आप को उसी तरह ढालता जाता है. यानी अगर मुआशरा उसे खुदा के कलाम से मुतज़ाद देखना चाहता है तो वो अपने आप को ढाल लेता है. वो अपने आप को ये नहीं देखता कि खुदा का कलाम मुझे कैसा देखना चाहता है, बल्कि वो देखना चाहता है कि खुदा के कलाम के मुतज़ाद इंसान जो है, मुआशरा जो है वो मुझे कैसा देखना चाहता है. इसकी मिसाल मेरे साथ एक इब्तदाई दिनों में एक नौजवान जो है वो चर्च में बड़ा मुतहरक था, मतलब क्वायर में और दीगर एक्टिविटीज़ में, चर्च के तमाम कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था. तो टाइशे लगानी सारा कुछ, तो जो इलाका के लोग हैं उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और उसको पादी साहब, भगत साहब ऐसी बातें कह के तो मुखातब करना शुरू किया. और वो इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने चर्च छोड़ दिया और दोबारा वो कभी चर्च, शायद किसी और चर्च गया या नहीं जानता, लेकिन उसने खिदमत का काम जो वो शौक़ से करना चाहता था छोड़ दिया. इसका मतलब कि बाज़ औक़ात मुआशरा जो है वो आपको, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं देखना चाहता. तो हम अपने आप को मुआशरे के मुताबिक जो है वो ढाल लेते हैं और समझते हैं कि हमने ठीक किया है, क्योंकि हमें लोग ऐसा देखना चाहते हैं तो हम अपने करैक्टर को वैसा ढाल लेते हैं. दूसरी चीज़ कि इंसान जो है वो क्यों अपनी नज़र में जो है उसकी रविशें पाक हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुआशरती जो है किरदारों के मुताबिक देखना चाहता है. जो मुआशरती किरदार हैं, जो एक्शंस हैं, वो अपने किरदार को उसके मुताबिक ढालता है. मसलन कोई शख्स जो है, अगर मुआशरे ने कहीं उसके साथ जो है वो ज़्यादती की है, उसको जो है वो नाइंसाफ़ी के साथ डील किया है, तो वो कोशिश करता है कि मैं भी मुआशरे में ऐसा ही बन जाऊं. अगर लोग मेरे साथ बेवफाई करते हैं तो मैं भी उनके साथ बेवफाई करूं. अगर लोग मेरे साथ झूठ बोलते हैं तो मेरा उनके साथ झूठ बोलना जो है वो गलत नहीं है. अगर लोग जो है वो मुझे गाली देते हैं तो मैं भी उनको गाली दूंगा, तो ये बुरी बात नहीं है. तो हम ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं जो मुआशरे में रहने, वो लोगों के एक्शंस का रिएक्शन देते हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हमें खुदा के खूबियों या किरदारों में ढालती है या नहीं है, ये हमें देखना है. तीसरी चीज़ जिसकी वजह से वो अपने करैक्टर को देखता है, वो मुआशरती कानून को देखता है, ना कि खुदा के कानून को. मुआशरती लॉ यानी कानून जो है, अगर कहीं पर खुदा के कानून से, जो रियासती कानून है या मुआशरती कानून है, वो खुदा के कानून से मुतज़ाद है, तो भी हम मुआशरती कानून की अतायत करेंगे, हम खुदा के कानून की अतायत नहीं करेंगे. मसलन अगर
शरीयत के मुताबिक देखें तो यसु मसीह के पास भी ये बात आई। तो कुछ फ़की फरीसी यसु मसीह के पास उन्होंने कहा कि खुदावन तू क्या कहता है? मूसा ने तो कहा कि आँख का बदला आँख, कान का बदला कान, ये जो मूसा की शरीयत है, तो तू क्या कहता है? तो यसु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हारा गुनाह करता है तो उसे माफ़ कर दो। मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ये कहा था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। तो ये बिल्कुल उलट था। ये है खुदा का कानून, ये है मोहब्बत का कानून, ये है खुदा की मर्ज़ी जो यसु मसीह ने ज़मीन पर ज़ाहिर की। लेकिन जो लॉ है, चाहे वो शरीयत है या हमारा अपना जो मुल्की या रियासती कानून है, बहुत दफ़ा हम उस कानून की पासदारी तो करना चाहते हैं लेकिन खुदा के कानून की पासदारी नहीं करते, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हम चूँकि रियासती कानून की पासदारी कर रहे हैं तो शायद हम दुरुस्त काम कर रहे हैं, हमारा रवैया जो है वो, हमारी रविशें जो हैं वो ठीक हैं। और चौथी चीज़ जो जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारी रविशें जो है वो हमारी नज़र में पाक है, वो है हमारी गैरत। बहुत सारे काम हम अपनी गैरत को सामने रखते हुए करते हैं। अपनी शख्सियत जो है वो हम अपनी गैरत के मुताबिक जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और कई दफ़ा ऐसे काम करते हैं जो बाइबल में दर्ज नहीं होते या खुदा की नज़र में भले नहीं होते, लेकिन अपनी गैरत के हाथों मजबूर जो है हम वो सब काम करते हैं जिससे हम खुदा को नाराज़ करने का वसीला बन सकते हैं। इसलिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि इंसान की नज़र में तो उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। ये अहम बात है। आप अपनी नज़र में जितनी मर्ज़ी अच्छाई के काम करें, आप ये समझें कि मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, मेरा रवैया जो है वो दुरुस्त है, लेकिन खुदा रूहों को जांचता है। ये बड़ी अहम बात है। याद रखें कि किसी भी एक्शन का जो मज़हर है, किसी भी काम करने का जो मुहर्रक है, वो उसका इनर जो है, उसका ज़मीर है, उसकी स्पिरिट है, उसकी रूह है। आपके काम आपकी रूह की अक्कासी करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी रूह बड़ी अच्छी है। मैंने अक्सर लोगों से कहा, या किसी से जब कहते हैं कि भाई जी दुआ किया करें या खुदा के साथ, कहते भाई साहब तानू की पता कि मेरा खुदा दे नाल कितना चंगा ताल्लुक है। बिल्कुल मैं नहीं जानता, लेकिन आपके काम आपकी रूह की अक्कासी करते हैं। अगर आपके अच्छे काम होंगे तो इसका मतलब कि आपकी रूह खुदा के साथ जो है वो जुड़ी हुई है और खुदा आपकी रूह को जानता है। अगर तो आप अपने काम करने की वजह से जो कुछ भी आपकी रविशें हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं ज़मीन पर, उससे आपका ज़मीर मुतमिन है, आपकी रूह मुतमिन है, आप खुदा में मुतमिन नज़र आते हैं, तो फिर दुरुस्त है। लेकिन अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, या अपनी गैरत की वजह से कर रहे हैं, तो फिर खुदा आपकी रूह को जांचता है। दाऊद कहता है कि खुदावंद तो मेरा उठना बैठना जानता है, तो मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तो दूर ही से मेरे ख्यालों को समझ लेता है, जान लेता है। तो खुदा हमारी रूहों को जानता है, वो हमारी रूह के बारे में मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस रखता है। इसलिए याद रखें कि आप अपने आप को जिस तरह मर्ज़ी पाक कहें, अगर खुदा का कलाम आपके या मुझे पाकीज़ा नहीं करता तो फिर हम पाक नहीं हैं, हमारी रविशें पाक नहीं हैं। इसलिए खुद पसंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद पसंदी में कभी भी खुदा के कलाम को बलाए ताक ना रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को मुतमईन देखें, खुद को जो है वो अपनी रविशों को पाक देखें, तो उसके लिए आपको अपने ज़मीर के मुताबिक जो है फ़ैसला जात करने पड़ेंगे। आपको अपनी रविशों को, अपने कामों को अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो तरतीब देना पड़ेगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। यकीनन व्यूअर्स, अगर इंसान की रूह और इंसान का ज़मीर मुतमईन होगा तो फिर ही खुदा की नज़र में इंसान की रविशें पाक होंगी। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।